नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पेंसिल की कहानी। अरे हाँ, वही पेंसिल जिससे आप लिखते हैं अपनी कॉपी में, और जब कुछ गलत हो जाता है तो उसे रबर से मिटा देते हैं। तो भाई पेंसिल की भी कोई कहानी है। चलो पढ़ते हैं, क्या कहानी है पेंसिल की। पेंसिल को आज कौन नहीं जानता, सब जानते हैं ना। किसी स्कूल जाते बच्चे के बस्ते में देख लीजिए, सभी जरूरी चीजों के अलावा पेंसिल भी उसमें मिल जाएगी। आज के ज़माने में पेंसिल का बहुत महत्व है, खासकर बच्चों के लिए। क्यों है बच्चों के लिए? भाई बच्चे जो हैं वही तो सबसे ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं, और बच्चों को लिखने के लिए पेंसिल तो चाहिए ही। पेंसिल से लिखना बहुत सरल है, साथ में इरेजर और शार्पनर हो तो मज़ा ही आ जाता है ना बच्चों? आप लोगों को भी अच्छा लगता है ना? बहुत सारे कलर्ड इरेजर लेना, रंग बिरंगे रबर, खुशबू वाले रबर, और कुछ पेंसिल्स तो बच्चों ऐसी होती है जिनके पीछे भी रबर लगा हुआ होता है, और साथ ही साथ शार्पनर जिसे आप अपनी पेंसिल को शार्प करते हैं, छीलते हैं। और कई बच्चों को तो पेंसिल शार्प करने में इतना मज़ा आता है कि वो पूरी पेंसिल ही शार्प कर करके ख़त्म कर देते हैं, और फिर मम्मी से बहुत डांट पड़ती है। होता है ना बच्चों ऐसा? चलो आगे बढ़ते हैं। जब पेंसिल का सिक्का घिसकर छोटा और मोटा होने लगे तो शार्पनर से उसे पतला और नुकीला बना लो, फिर मजे से लिखो। लिखते लिखते कुछ गलती हो जाए तो घबराने की कोई बात नहीं, इरेजर से झटपट मिटा लो। अब जहां मिटाया है वहां पर फिर से लिख लो। यही वजह है कि बच्चे पेंसिल को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो भाई क्यों ना करें, क्योंकि पेंसिल है ही ऐसी चीज़, हमें लिखना सिखाती है। मतलब हम अक्षरों को बहुत अच्छे से अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं, और कुछ गलत हो जाए तो मिटाकर वापस से उसे दोबारा उसी जगह पर कुछ लिख सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि ड्राइंग में तो बगैर पेंसिल के काम ही नहीं चलता, है ना बच्चों? आपको भी ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है ना? कभी किसी की पिक्चर बनाना, कभी किसी चीज़ की पिक्चर बनाना। ज़्यादातर चित्रकार पहले पेंसिल से रेखा चित्र बना लेते हैं। रेखा चित्र मतलब आउटलाइन बना लेते हैं। फिर जब वे रंग भरकर अपनी ड्राइंग तैयार करते हैं तो देखने वाले हैरान रह जाते हैं। आप भी जब कोई पिक्चर बनाते हैं अपनी ड्राइंग की कॉपी में, और फिर उसे किसे दिखाते हैं सबसे पहले? स्कूल में है तो अपनी टीचर को, और घर में है तो हाँ मम्मा को दिखाते हैं ना सबसे पहले। और मम्मा कितनी खुश होती हैं, अरे वाह मेरे बेटे ने इतना अच्छा ड्राइंग किया। आओ इस अद्भुत पेंसिल के बारे में और जानें। पेंसिल की कहानी बहुत पुरानी नहीं है। करीब 600 वर्ष पहले जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानें मिली थी। बच्चों आपने रॉक्स के बारे में सुना है ना? बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं जो, तो ग्रेफाइट की जो रॉक्स होती हैं उससे पेंसिल बनी थी। जब इनका कोई टुकड़ा लेकर कागज या पत्थर पर लिखा जाता तो एक निशान या एक लाइन सी ऐसे बन जाती थी। इसके लगभग 150 साल बाद इंग्लैंड में शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टानें मिली। मतलब जो ग्रेफाइट रॉक्स थी वो जो सच में शुद्ध वाली थी ना, असली वाली, वो कहाँ मिली थी? इंग्लैंड में मिली थी। पहले गड़हरियों को इनका पता चला। अब गड़हरिये कौन? जो बकरियों को चराने के लिए जंगलों में ले जाते थे ना, गड़हरिये। उन्हें पता चला कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिससे लिखा जाता है, या कोई रेखा खींची जाती है, या कोई लाइन चल जाती है। वे ग्रेफाइट की चट्टान का टुकड़ा लेकर अपनी भेड़ों पर निशान लगा देते थे। इससे ये भेड़ें अलग से दिख जाती थी। मतलब कि सबकी भेड़ें एक जैसी होती है ना बच्चों। शीप्स जो वो लेकर के जाते थे जंगल में, तो सबकी एक जैसी होती थी। तो वो क्या करते थे, उस ग्रेफाइट के टुकड़े को लेकर उस पे मार्क लगा देते थे, निशान लगा देते थे कि ये मेरा जो निशान लगा हुआ है, ये वाला निशान मेरा है। तो ऐसे निशान वाली सारी भेड़ें जो हैं वो मेरी होंगी। फिर जो दूसरा गड़हरिया होता था वो कोई और निशान, कोई और मार्क उसके ऊपर करता था। इस तरीके से वो अपनी भेड़ों को अलग दिखाने के लिए उस पर डिजाइन बना देते थे। फ्रांस के निकोलस जिटकांते और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ हर्थमुथ, बच्चों पढ़ना सीखना है आपको। निकोलस जिटकांते और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ हर्थमुथ ने सबसे पहले पेंसिल बनाने में कामयाबी पाई। मतलब सबसे पहले पेंसिल इन दोनों आदमियों ने बनाई थी। अब तो इतनी सुंदर पेंसिलें बनती हैं कि बच्चे उन्हें पाने के लिए मचल उठते हैं। आप भी करते हैं ना? जब भी स्टेशनरी जाते हैं मम्मा के साथ हमेशा जिद करते हैं, मम्मा ये पेंसिल बहुत सुंदर है, मेरे पास है ही नहीं, क्लास के सारे बच्चों के पास है, आप प्लीज़ मुझे भी ले दो।
ऐसे मचलते हैं ना। इन पेंसिलों पर सुंदर सुंदर बच्चों के हंसते खेलते चित्र होते हैं। इन पर ए, आ, ई या ABCD भी लिखा होता है। ये इतनी रंग बिरंगी होती हैं कि इन्हें हाथ में लिए रहने का मन करता है। और आप बच्चे क्या करते हैं, इनका कलेक्शन भी करते हैं और फिर स्कूल में जाके बड़ा रौब जमाते हैं, मेरे पास तो इतनी अच्छी पेंसिल है, कल मेरी मम्मा ने मुझे एक नई पेंसिल दिलाई। तो बच्चों, ये थी कहानी पेंसिल की। सबसे पहले ग्रेफाइट की जो रॉक्स मिली थी, जो चट्टानें मिली थी, उनसे लोग लाइनें खींचते थे। फिर उस ग्रेफाइट की पेंसिल का जो सिक्का बनता था, जो उसमें अंदर से डलता है ना काला काला, वो सिक्का बना करके कभी प्लास्टिक से, कभी रबर से, कभी लकड़ी से ये पेंसिलें बनाई जाती हैं। और आपकी मम्मा क्या चाहती हैं, आपको ऐसी पेंसिल दें जो लिखते लिखते कभी ना रुके, कभी ना टूटे। तो सुंदर सुंदर पेंसिल लीजिए और अच्छा अच्छा लिखना सीखिए।